आज हम किसी फाइल, किसी सर्कुलर या किसी मीटिंग के मिनट्स पर बात नहीं कर रहे हैं। आज का विषय कागजों से नहीं, इंसानों से जुड़ा है। आज बात उन सांसों की है जो हर दिन महंगी दवाइयों के बोझ तले दबती जा रही हैं। आज बात उन आंखों की है जो दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी हैं कि शायद आज कोई अच्छी खबर आएगी। और आज बात उस खामोशी की है जो दिल्ली के सत्ता के गलियारों में गूंज रही है। वो खामोशी जो लाखों बुजुर्गों की चीखों से भी ज्यादा भारी है। क्या हमारे सिस्टम ने उन लोगों को सुनना बंद कर दिया है जिन्होंने इस व्यवस्था को अपने खून पसीने से सींचा है? क्या ईपीएफओ के वातानुकूलित दफ्तरों में अब सिर्फ आंकड़ों का खेल बचा है? क्या वहां इंसानी जज्बात की कोई कीमत नहीं रही? वो लोग जिन्होंने अपनी जवानी इस देश की तरक्की में लगा दी, आज उनकी आवाज बंद दीवारों से टकरा कर लौट रही है। यह रिपोर्ट किसी आंकड़े या फाइल की नहीं, यह एक ऐसी सच्चाई की कहानी है जो अब अपने आखिरी मुहाने पर खड़ी है। यह धैर्य की कहानी है जो अब बगावत बनने को तैयार है। 30 अक्टूबर 2025। यह तारीख लाखों ईपीएस 95 पेंशनरों के जहन में एक और उम्मीद और एक और धोखे की तरह दर्ज हो गई है। उस दिन सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक थी। हवा में उम्मीद तैर रही थी। हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर पार्क, हर चाय की दुकान पर एक ही बात, आज कुछ बड़ा होगा। आज सरकार हमारी दशकों पुरानी मांग न्यूनतम पेंशन R7 पैसों और डीए पर फैसला लेगी। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया, उम्मीद का सूरज भी ढल गया। मीटिंग खत्म हुई और बाहर जो शब्द निकला वो RS7 पैसों नहीं था, वो था विचाराधीन, अंडर कंसिडरेशन। वही शब्द जो पिछले एक दशक से बुजुर्गों का मजाक उड़ा रहा है, वही ढाल जिसके पीछे सरकार और ईपीएफओ अपनी जवाबदेही से बचते आए हैं। सोचिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 30-35 साल इस देश की तरक्की में लगा दिए, उन्हें क्या मिला? कहीं RS14, कहीं क्रेस्टनसार, और अब सूत्रों के मुताबिक सरकार ट्रांचिंसो पर विचार कर रही है। क्रेचिंसूटा, क्या यह एक भद्दा मजाक नहीं है? पेंशनर पूछ रहे हैं, क्या हमारी जिंदगी की कीमत R5 पैसों है? क्या हमारी वफादारी और हमारे 30 साल की मेहनत की यही कीमत है? दिल पर हाथ रखकर बताइए, जब एक गैस सिलेंडर R1000 के पार है, डॉक्टर की विजिट R500 है और महीने की दवाइयां 800 से कम में नहीं आती, तो R67500 प्लस डीए की मांग खैरात है या हका? अगर आपको लगता है कि यह मांग सही है तो वीडियो रोकिए और लिखिए यस पेंशन R7500 प्लस डीए नाउ। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं, उन लाखों बुजुर्गों के लिए आपका समर्थन होगा। अब जरा उस सीबीटी मीटिंग के अंदर झांकिए। ईपीएफओ ने अपनी रिपोर्ट रखी। फंड की स्थिति स्थिर है, एक्चुअरियल बैलेंस मैनेजेबल है, यानी तिजोरी की हालत ठीक है। लेकिन जब न्यूनतम पेंशन पर अंतिम निर्णय का वक्त आया तो मामला फिर भविष्य में टाल दिया गया। लेबर मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच बात अभी भी अटकी है। यह वही रस्साकशी है जो सालों से खत्म नहीं हो रही। एक तरफ लेबर साइड है, कहती है इन बुजुर्गों की हालत देखिए, इन्हें राहत चाहिए। दूसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है बजट पर दबाव बहुत है, घाटा बढ़ जाएगा। और इस लड़ाई में पिस रहे हैं लाखों बुजुर्ग, वो लोग जिन्होंने 35 साल तक हर महीने अपनी तनख्वाह से पीएफ कटवाया इस उम्मीद में कि बुढ़ापा सुकून से कटेगा। लेकिन आज वही लोग अपनी पेंशन स्लिप देखकर रोते हैं। एक पेंशन से बिजली का बिल और दवाइयां दोनों नहीं दे सकते, उन्हें चुनना पड़ता है, दवा या राशन। क्या यही सिस्टम हमने बनाया था? अगर आपको लगता है कि यह सिस्टम सड़ चुका है तो लिखिए सिस्टम बदलो। मीटिंग के अंदर बहस भी गर्म थी। यूनियनों ने R7 की मांग उठाई। कुछ मेंबर्स ने कहा यह रकम ज्यादा है, ईपीएफओ के पास इतना पैसा नहीं। लेकिन यूनियन प्रतिनिधि तैयार थे। उन्होंने कहा R7500 ज्यादा नहीं, जरूरी है। पेंशन कोई दान नहीं, यह हमारा हक है। आप खुद सोचिए, अगर आपने 30 साल ईमानदारी से योगदान दिया तो क्या आपको RS7500 प्लस डीए नहीं मिलना चाहिए? अगर हां तो लिखिए जस्टिस फॉर ईपीएस 95। यह संघर्ष नया नहीं है। 2014 में कहा गया रिव्यू कमेटी बनेगी, बनी, पर रिपोर्ट धूल खाती रही। 2017 हाई पावर रिपोर्ट आई, लागू नहीं हुई। 2029 पेंशनर्स सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी विचार करने का आदेश आया। 2022 फिर सुधार की बात हुई और अब 2025 फिर वही शब्द विचाराधीन। यह सुनवाई है या सुनवाई को टालना? यह विचार है या विचार के नाम पर बुढ़ापे के बचे साल बर्बाद करना? अगर आपको लगता है कि अब बहुत हो गया, लिखिए बहुत हो गया। अब तस्वीर साफ है। सरकार शायद न सुनना चाहती हो, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स अब चुप नहीं है। हर शहर में आवाज उठ रही है,
लखनऊ से सूरत, पुणे से चेन्नई, इंदौर से नागपुर तक। कमजोर शरीर, कांपते हाथ, लेकिन इरादे फौलादी। तख्तियों पर लिखा है R7500 प्लस DA लागू करो। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक 80 साल के बुजुर्ग कहते हैं, बेटा हम मरने से नहीं डरते, हम जीने की लाचारी से डरते हैं। इन शब्दों में कितना दर्द है। क्या यही अमृतकाल का सपना है? क्या अमृत सिर्फ बड़े कॉरपोरेट्स के लिए है, उन कर्मचारियों के लिए नहीं जिन्होंने अपना जीवन दे दिया? अगर आप मानते हैं कि फैसला अब होना चाहिए तो इस रिपोर्ट को लाइक कीजिए। EPFO के आंकड़े बताते हैं 2025 तक लगभग 8 लाख EPS 95 पेंशनर एक्टिव हैं। मासिक पे आउट Rs 300 करोड़ है। अगर पेंशन R7500 की गई तो खर्च Rs 9000 करोड़ तक पहुंच सकता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है अगर इतना खर्च उठाना है तो दो रास्ते हैं, या तो सरकार सब्सिडी दे या कर्मचारियों का योगदान बढ़े। लेकिन यूनियन का कहना है अगर यह देश वेलफेयर स्टेट है तो बुजुर्गों की पेंशन पर खर्च बोझ नहीं, जिम्मेदारी है। आप क्या सोचते हैं, यह गवर्नमेंट ड्यूटी है या फिस्कल लिमिट? लिखिए, गवर्नमेंट ड्यूटी या फिस्कल लिमिट। मीटिंग के बाद माहौल निराश था, लेकिन उसमें एक बगावत की चिंगारी भी थी। बाहर निकले बुजुर्गों के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखा। किसी ने कहा फिर धोखा हुआ, किसी ने चिल्लाया सरकार हमें वोट बैंक समझती है। एक 75 साल का बुजुर्ग तख्ती लेकर खड़ा था, मुझे भी इंसान समझो। क्या हम सच में एक प्रगतिशील देश हैं अगर हमारे बुजुर्ग अपने हक के लिए सड़कों पर हैं? CBT मीटिंग से छनकर आई खबरें और भी चौंकाने वाली हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ अधिकारियों ने कहा फिलहाल R7500 का इंटरिम रिलीफ दिया जाए और R7500 को लॉन्ग टर्म रिव्यू में डाल दिया जाए। लॉन्ग टर्म रिव्यू मतलब एक और वादा, एक और देरी, और फिर वही खामोशी। क्या कोई इंसान जो 20 साल से R8000 पेंशन पर जी रहा है R500 या R2000 मिलने पर खुश होगा? नहीं, ये राहत नहीं, बेइज्जती है। अगर आप मानते हैं कि यह मुद्दा सिर्फ पैसों का नहीं, आत्मसम्मान का है, तो लिखिए रिस्पेक्ट नॉट रिलीफ। इसी बीच कई राज्यों में निर्णायक आंदोलन की तैयारी है। EPS 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी ने घोषणा की है अगर जल्द ही R7500 प्लस DA लागू नहीं हुआ तो नवंबर में दिल्ली घेराव होगा। पोस्टर बन चुके हैं, नारा तय, अब नहीं रुकेंगे, अब न्याय लेंगे। क्या यह आंदोलन असर डालेगा? अगर आप मानते हैं लिखिए यस यूनाइटेड वी कैन। दोस्तों, अब बात उस जमीनी सच्चाई की करते हैं जिसे शायद दिल्ली के ऊंचे दफ्तरों में बैठे लोग नहीं समझते। देश भर में EPS 95 पेंशनर्स अब संगठित हो रहे हैं। अब यह लड़ाई किसी कागज या नोटिफिकेशन तक सीमित नहीं है, यह लड़ाई सड़कों पर उतर चुकी है। हर राज्य में, हर शहर में, हर जिले में रैलियां, धरने और मार्च हो रहे हैं। यह सिर्फ पेंशन की मांग नहीं, यह अस्तित्व की लड़ाई है। इंदौर से लेकर पटना तक, चेन्नई से लेकर अमृतसर तक, हर जगह एक ही नारा गूंज रहा है, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। और यही नारा अब सरकार के लिए सबसे बड़ा चेतावनी बन चुका है, क्योंकि ये लोग जानते हैं अब सिर्फ चुप रहना मौत है। कई जगहों पर पेंशनर्स ने साफ कहा है अगर दिसंबर तक ठोस फैसला नहीं हुआ तो जनवरी में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। लाखों पेंशनर्स दिल्ली का रुख करेंगे। नारे तय हो चुके हैं, बैनर तैयार हैं, बस आदेश का इंतजार है। EPFO के कुछ अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि लेबर मिनिस्ट्री ने अब दबाव में आकर फंडिंग मॉडल तैयार करने का निर्देश दिया है। इसमें सुझाव दिया गया है कि R500 पेंशन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री की मंजूरी जरूरी होगी। वहीं फाइनेंस विभाग अभी भी कड़े रुख पर अड़ा है। उनका कहना है पहले रेवेन्यू का स्रोत बताइए, फिर बात कीजिए। लेकिन यूनियंस का कहना है कि अगर सरकार चाहे तो रास्ते बहुत हैं, जैसे 8 कॉर्पोरेट टैक्स में छोटे प्रतिशत का ट्रांसफर वेलफेयर फंड में, 2 अप्रयुक्त EPFO सरप्लस फंड का उपयोग, 3 न्यूनतम पेंशन पर सरकार की गारंटी स्कीम। इनमें से किसी एक को लागू करके R7500 पेंशन दी जा सकती है। पर सवाल है क्या इच्छा शक्ति है? क्योंकि आंकड़े और तर्क तो हर सरकार के पास होते हैं, लेकिन इंसानियत और संवेदना वही दिखाता है जो वाकई में देश के बुजुर्गों की कीमत समझता है। सोचिए, जिन हाथों ने फैक्ट्रियां बनाई, सड़कें बनाई, रेलें चलाई, आज वही हाथ अपनी पेंशन के लिए तख्तियां उठा रहे हैं। यह न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि देश की व्यवस्था पर एक सवालिया निशान है। बुजुर्ग कहते हैं हम चैरिटी नहीं चाहते, हमें हमारी मेहनत का हक चाहिए। यह लाइन अब देश भर के हर प्रोटेस्ट पोस्टर पर छप रही है। सूरत में हुए हालिया प्रदर्शन में एक बुजुर्ग महिला ने कहा मैंने 32 साल एक कपड़ा मिल में काम किया, अब मुझे R1200 मिलते हैं, इतने में मैं क्या करूं?
सोचिए, यह सवाल सिर्फ उनका नहीं, लाखों का है। इंदौर, भोपाल, पुणे, जयपुर, लखनऊ, हर जगह एक ही मांग, सम्मानजनक पेंशन चाहिए। अब बात करते हैं सरकार की रणनीति की। सूत्रों के अनुसार फाइनेंस मिनिस्ट्री यह कोशिश कर रही है कि इस विषय को अगले बजट सत्र तक खींचा जाए, ताकि चुनाव से पहले इसे एक पॉलिटिकल गिफ्ट के रूप में पेश किया जा सके। यानी जब दबाव बढ़े तब थोड़ी राहत दे दी जाए। यह रणनीति नई नहीं है, पिछले चुनावों में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। इस बार बुजुर्गों का धैर्य जवाब दे चुका है। वो कह रहे हैं, अब वादा नहीं, आदेश चाहिए। और यही वजह है कि हर राज्य में अब पेंशनर्स कमेटियां बन रही हैं। सोशल मीडिया का उपयोग अपने चरम पर है। हर दिन सैकड़ों नए वीडियो, पोस्ट्स एंड ट्वीट्स वे 7500 पेंशन नाउ के साथ वायरल हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया में अब बुजुर्गों की आवाज ऑनलाइन है, साफ, जोरदार और संगठित। लेकिन इन सबके बीच एक और चिंता है, ईपीएफओ पोर्टल्स की स्थिति। हजारों पेंशनर्स शिकायत कर चुके हैं कि वेबसाइट या एप्स कई बार डाउन रहते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट पेंडिंग या वेरिफिकेशन फेल्ड जैसे मैसेज हर दूसरे बुजुर्ग को मिलते हैं। कई लोग महीनों तक पेंशन के इंतजार में हैं। डिजिटल सिस्टम का फायदा तभी है जब वो भरोसेमंद हो, वरना ये टेक्नोलॉजी नहीं, परेशानी बन जाती है। सरकार कहती है हम संवेदनशील हैं, लेकिन सवाल यह है कि संवेदना सिर्फ बयान तक सीमित है या जमीन पर भी दिखाई देती है। इस बीच पेंशनर्स के बीच एक और चर्चा गर्म है। क्या इस बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर खटखटाया जाए? कई संगठनों ने कहा है कि अगर दिसंबर तक निर्णय नहीं आया तो कोर्ट का रुख किया जाएगा। लेकिन बुजुर्ग अब थक चुके हैं। वो कहते हैं हम अब कानून नहीं, न्याय चाहते हैं। कानून ने तो पहले भी उन्हें विचाराधीन का टाइटल दिया था, अब उन्हें सिर्फ एक शब्द चाहिए, स्वीकृत। अगर आप भी मानते हैं कि अब और इंतजार नहीं होना चाहिए तो कमेंट में लिखिए, इनफ डिले। अब बात करते हैं उस नैतिक जिम्मेदारी की जो हर सरकार पर है, क्योंकि जब देश अमृतकाल की बात करता है तो बुजुर्गों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वे गरिमा से जी सकें। यह पेंशन नहीं, उनके सम्मान की गारंटी है। और अगर किसी सरकार को अपने बुजुर्गों की गरिमा बचाने के लिए भी विचार करना पड़े तो फिर यह सबसे बड़ी विडंबना है। सोचिए, क्या हम उस दौर में हैं जहां सिस्टम टिकाना इंसान से ज्यादा जरूरी हो गया है? क्या हमें अब भी यह तय करना है कि पेंशन खर्च है या जिम्मेदारी? पेंशनरों का जवाब साफ है, हम बोझ नहीं, हम उस सिस्टम की नींव हैं जिस पर आज की अर्थव्यवस्था खड़ी है। और यही सच है, क्योंकि अगर यह नींव कमजोर हो गई तो इमारत कब तक टिकेगी? अगर आप मानते हैं कि अब सम्मान से जीने का अधिकार मिलना ही चाहिए तो कमेंट में लिखिए, डिग्निटी फॉर पेंशनर्स। अब वक्त है कि सरकार फाइलों में नहीं, जमीन पर फैसला दे, क्योंकि ये फाइलें अब बहुत पुरानी हो चुकी हैं और उनमें सिर्फ एक शब्द लिखा रह गया है, विचाराधीन। दोस्तों, ये रिपोर्ट यहीं खत्म नहीं होती, ये कहानी अभी जारी है। आने वाले हफ्तों में जो कुछ होगा वह इस लड़ाई की दिशा तय करेगा। लेकिन एक बात अब साफ है, बुजुर्ग अब चुप नहीं रहेंगे। उनकी आवाज अब सिस्टम की दीवारें भी हिला देगी। अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। और याद रखिए, जब हक की बात हो तो चुप रहना भी अन्याय होता है। यह लड़ाई जारी रहेगी जब तक न्याय नहीं मिलता। दोस्तों, पांकी सेउटार नचिंतानंद जाए। अब वक्त है इस पूरी कहानी के आखिरी लेकिन सबसे जरूरी हिस्से की, उम्मीद के उस दिए की जो अब भी बुझा नहीं है। देश के हर कोने से अब एक ही बात सुनाई दे रही है, हमें सिर्फ पेंशन नहीं, सम्मान चाहिए। ये आवाज अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि सड़कों, गलियों और सभाओं तक पहुंच चुकी है। लखनऊ में 5000 से ज्यादा पेंशनर्स का मार्च हुआ। सूरत में महिलाएं तक सड़कों पर उतर आईं। चेन्नई में 80 साल के बुजुर्ग ने कहा, अब डर नहीं लगता, अब हम बोलेंगे। यही है असली बदलाव। जब डर खत्म होता है तब व्यवस्था हिलती है। ईपीएफओ और सरकार अब दबाव में है। सूत्रों का कहना है कि मंत्रालयों के बीच बैठकें तेज हो गई हैं, प्रस्तावों की फाइलें आगे बढ़ रही हैं। लेकिन सवाल वही पुराना है, क्या इस बार भी सब सिर्फ विचाराधीन रह जाएगा? यह बुजुर्ग अब आंकड़ों की भाषा नहीं समझते। वो बस इतना जानते हैं, 35 साल सेवा के बाद भी आर से 1500 या आर से 2000 की पेंशन अपमान है। और यह अपमान अब बर्दाश्त नहीं। देश भर के यूनियन प्रतिनिधि अब एक सुर में बोल रहे हैं, अगर सम्मानजनक पेंशन नहीं मिली तो सड़कों पर सत्याग्रह होगा। कुछ राज्यों ने 15 दिसंबर को राष्ट्रीय पेंशन सत्याग्रह दिवस घोषित किया है। इस दिन लाखों लोग एक साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। यह केवल एक आंदोलन नहीं, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल बनेगा, ताकि आने वाले कल में कोई मेहनतकश इंसान
खुद से यह सवाल न पूछे, क्या मेरे बुढ़ापे की भी कोई कीमत होगी? अगर आप मानते हैं कि यह सवाल वाजिब है तो कमेंट में लिखिए जस्टिस फॉर वर्कर्स। अब बात करते हैं राजनीति की। कई विपक्षी दल अब खुलकर इस मुद्दे पर आ गए हैं। उनके नेताओं ने कहा, अगर केंद्र सरकार पेंशनर्स की नहीं सुनेगी तो हम संसद में आवाज उठाएंगे। वहीं सत्ताधारी पक्ष के प्रवक्ताओं का जवाब वही पुराना है, हम संवेदनशील हैं, हम समाधान देंगे। लेकिन पेंशनर्स अब शब्दों से नहीं, कार्रवाई से जवाब चाहते हैं। अब उन्हें किसी कमेटी या रिपोर्ट की घोषणा नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ एक हस्ताक्षर चाहिए उस फाइल पर जिस पर लिखा हो मंजूर किया जाता है। दिल्ली, मुंबई, पटना, नागपुर, हर जगह बैठकों की तैयारी हो रही है। लोग फंडिंग कर रहे हैं ताकि बुजुर्ग दिल्ली जा सकें। कुछ लोग कहते हैं, हमारी आखिरी यात्रा अगर दिल्ली तक है तो हम तैयार हैं। यह बयान सुनकर शायद किसी का भी दिल कांप जाए, क्योंकि यह सिर्फ पेंशन की बात नहीं, यह आत्मसम्मान की लड़ाई है। और जब कोई इंसान अपने सम्मान के लिए उठता है तो उसे कोई सत्ता नहीं रोक सकती। सरकार अब दो राहों पर है, या तो बुजुर्गों की सुन ले या फिर उनके वोट की ताकत झेलने को तैयार रहे। क्योंकि इस बार का नारा साफ है, पेंशन नहीं तो वोट नहीं। अब बात करते हैं उस एक सवाल की जो हर पेंशनर के दिल में है, क्या हमें न्याय मिलेगा? जवाब मुश्किल है, पर उम्मीद अब भी है, क्योंकि जब इंसाफ के लिए लाखों आवाजें एक साथ उठती हैं तो दीवारें भी गिरती हैं। इतिहास गवाह है, जब जनता एकजुट हुई तब हर बंद दरवाजा खुला। इसीलिए यह रिपोर्ट खत्म नहीं होती। ये रिपोर्ट हर उस दिल में जारी है जो अपने हक के लिए लड़ रहा है। यह आवाज अब सिर्फ एक पीढ़ी की नहीं, बल्कि आने वाले कल की गूंज है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि यह सिर्फ पेंशन की लड़ाई नहीं, बल्कि इंसानियत की लड़ाई है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सबसे जरूरी, इस आवाज को आगे बढ़ाइए। कमेंट में लिखिए, वी स्टैंड विद EPS 95 पेंशनर्स। क्योंकि जब देश अपने बुजुर्गों का सम्मान करना सीख जाएगा, तभी सच्चे अर्थों में विकसित भारत बनेगा। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह कहानी तब खत्म होगी जब हर बुजुर्ग की आंखों में सुकून और चेहरे पर मुस्कान होगी। और उस दिन हम सब कह पाएंगे, अब कोई भी पेंशनर विचाराधीन नहीं, सम्मानित है। भारत के हर कोने से उठ रही यह आवाज अब रुकने वाली नहीं। ये वो आवाज है जो आने वाले कल की पहचान बनेगी। अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा हैं तो एक शब्द लिखिए, न्याय। याद रखिए, इतिहास हमेशा उन्हीं का होता है जिन्होंने चुप्पी तोड़ी थी। और अब वो वक्त आ चुका है। यह थी रिपोर्ट इंडिया नाउ से, जो सिर्फ खबर नहीं, एक पुकार है। सम्मान की पेंशन, हर बुजुर्ग का अधिकार।